नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज हमारा कोई ख़ास पढ़ाने का मूड नहीं था। बच्चे बोले कुछ सर नया पढ़ा दीजिए, लीक से हट के पढ़ा दीजिए। तो इसी ऑफलाइन क्लास में आज मैंने कहा कि चलो ठीक है। कंप्यूटर बहुत हमसे आता जाता नहीं है, कंप्यूटर के हमारे दूसरे टीचर हैं, लेकिन कंप्यूटर में कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके याद बनते हैं। तो उसकी 2 क्लासें लूँगा मैं। ये हमारी पहली क्लास है, तो उसमें कंप्यूटर के बहुत जो बेसिक शब्द हैं आपके जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसको देखें, निसंदेह रूप से आपको इसका फ़ायदा होगा। तो कंप्यूटर और क्लास 1 ख़ास तौर से पटवारी की वैकेंसी आने वाली है। तो एमपी पटवारी में जो है 0 लेवल का एक कंप्यूटर है। तो लेवल तो 0 लेवल है, लेकिन अच्छा लेवल है, उसका भी अच्छा लेवल है। तो उसकी दृष्टि से भी हमारा ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे कंपटीशन, चाहे कंपटीशन कोई भी हो, सब में कंप्यूटर के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो उसको आप देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जो है वो एक कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। फिर कंप्यूटर की शुरुआत, तो कंप्यूटर की शुरुआत जो है वो सबसे पहले किसने की, बेबेज ने, चार्ल्स बेबेज ने। इसलिए उनको एक उपाधि दी गई, कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, अगर सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं लगाता उसमें, केवल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। तो इसको याद करने के लिए कंप्यूटर का बाप, भाई पिता को अपन क्या बोलेंगे, बाप बोलेंगे। तो कंप्यूटर का बाप किसे कहा जाता है, तो बा से बाप, बा से बेबेज, बा से बाप, बा से बेबेज। तो इस तरह से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं इस तरह से। चलिए आगे हम चलते हैं। तो एक कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ है, गणितीय चीज़ है आपका ये। अबेकस का आविष्कार जो है वो किन्होंने किया। तो अबेकस हम लोग जानते होंगे, एक सिर जैसा यंत्र होता है, उसमें लोहे की राड लगी होती है, उसमें जो है वो मोती लगे होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अबेकस बोलते हैं। तो अबेकस का आविष्कार किसने किया था, किसने किया है, चीनियों ने, है ना, किसने किया है, चीनियों ने। फिर चलिए हम कैलकुलेटर, एक प्रकार से गणना संबंधी यंत्र ये भी है। तो ये कंप्यूटर के नेटवर्क में या कंप्यूटर के जो अपना सिलेबस है उसमें ये आ जाता है। तो कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, तो कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, पास्कल ने 1642 में। तो इसको याद रखिएगा कि कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, पास्कल 1642 में। फिर हम बात करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है, कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका चार्ल्स बेबेज नहीं होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक शब्द लगा हुआ है। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, आपका जेपी एकर्ड ने, 1946 में, 1946 में। फिर हम बात करते हैं कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था, तो AENIAC। तो ये प्रथम आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था। फिर कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य के लिए कहाँ पे सुरक्षित रखता है, तो कहाँ पे रखता है, आपका मेमोरी में। कहाँ रखता है, आपका मेमोरी में। और कंप्यूटर की मेमोरी कहाँ पर होती है ना, कहाँ पर स्थित होती है, तो कहाँ पे बताया था हमने, कहाँ बता रहे हैं हम आपकी, कहाँ पे होती है, CPU, है ना, CPU। तो कंप्यूटर का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है और एग्ज़ाम में CPU से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि कंप्यूटर जो हमने देखा होगा, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है वो एक टिमटिमाती छोटी सी रेखा है ना, छोटी सी रेखा होती है, टिमटिमाती है ना, लपकती रहती कह सकते हैं अपन। तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्सर। उसको क्या बोलते हैं, कर्सर। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाती छोटी रेखा को क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। फिर कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शट डाउन। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शट डाउन। चलिए अगला हम चलते हैं। अब बंद तो कर दिया, फिर बंद करने के बाद हमारा फिर कंप्यूटर चलाने का मन हुआ और हमने कंप्यूटर फिर चालू किया। तो कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है ना, तो इसको भी ध्यान रखना है, क्या कहलाती है, बट अप, बट अप। और कंप्यूटर का मस्तिष्क, ये क्वेश्चन बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, कई कंपटीशनों में आ चुका ये, कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, है ना, या दिमाग, या इंग्लिश में बोलेंगे तो ब्रेन, है ना। तो किसे कहा जाता है, CPU को, CPU को।
और भारत में बनने वाला प्रथम निर्मित कंप्यूटर, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था, उसका नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। ये हमको याद रहेगा, हमारे जो गौतम बुद्ध है उनके बचपन का नाम है ये सिद्धार्थ। चलिए आगे हम चलते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है, चुंबकीय डिस्क पर जो है किसकी परत होती है, क्वेश्चन आया है कई एग्जामों में, किसकी, आयरन ऑक्साइड की, किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड की। फिर चलते हैं अगला, बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है, तो 2 अंक होते हैं प्रयोग, 0 और 1, 0 और 1, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है 0 और 1 का। फिर यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा हम, 1 KB बराबर 1024 बाइट्स, 1 KB बराबर 1024 बाइट। फिर प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था, तो यूनिबेक, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर, ये कई एग्जाम में आया क्वेश्चन आपका ये। और नार्टन क्या है, नार्टन क्या है ना, तो नार्टन जो है वो एक एंटी वायरस टूल है, एंटी वायरस क्या है ये टूल है, और इसको लगाने से क्या होता है, कंप्यूटर में जो है वायरस अटैक जो है वो उसको हम रोक सकते हैं ना। और वायरस क्या है, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन आया आपका कि वायरस है क्या, तो वास्तव में वायरस भी जो है एक तरह का प्रोग्राम है, एक तरह कंप्यूटर प्रोग्राम है। और जैसे अन्य कोई प्रोग्राम होते हैं तो वो अच्छाई के लिए होते हैं, और ये प्रोग्राम काहे के लिए होता है, जो हमारे कंप्यूटर में सिस्टम है उसको क्या करता है, ये बिगाड़ देता है, तो कंप्यूटर जो है वो सही ढंग से काम नहीं करता है। तो वायरस क्या है, कंप्यूटर जो है का एक क्या है वायरस, एक प्रोग्राम है। फिर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, कंप्यूटर का आईसी चिप बना होता है या आईसी चिप बनी होती है तो किसकी, सिलिकॉन की, है ना, सिलिकॉन की, कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है किसकी, सिलिकॉन की। कुछ शब्द संक्षेप भी हम बताएंगे, अभी और ही बताएंगे। एक शब्द संक्षेप है WWW, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम में, फुल फॉर्म क्या है इसका, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, याद है हमको, ज़्यादातर बच्चों से बन रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, या भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, बंगलौर में। और बंगलौर किस राज्य में है, बंगलौर किस राज्य में है, बंगलौर, बेंगलुरु, कर्नाटक, है ना, बेंगलुरु कहाँ पे है, कर्नाटक में है। फिर विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क, तो हमको मालूम है क्या है आपका, इंटरनेट, क्या है, इंटरनेट। फिर हम आगे देखते हैं, एक शब्द संक्षेप फिर आ गया, LAN का जो है वो पूर्ण रूप क्या है, LAN का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके कंप्यूटर में करीब इस तरह के 15 से 20 शब्द होते हैं जिनके पूर्ण रूप पूछे जाते हैं, तो मैं बच्चों को सभी वही बताता हूँ, तो लगभग एक क्वेश्चन आपको उससे बन जाता है। तो LAN का पूर्ण रूप क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आगे हम चलते हैं कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है किससे, मेगाहर्ट्ज से, किससे, मेगाहर्ट्ज से। फिर एक सब संक्षेप आ गया आपका WAN, तो बा से बर्ड होता है, बर्ड माने दुनिया, संसार, तो इसका पूर्ण रूप क्या है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये 2 शब्दावली कंप्यूटर में काफ़ी यूज होती हैं। तो हार्डवेयर किसको बोलते हैं, जो कंप्यूटर के मशीनरी तंत्र होता है, इस तरह से माउस है आपका, कीबोर्ड है, ये सभी क्या कहलाते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं ना, देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। और इसके विपरीत जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, सॉफ्टवेयर। तो ये आप याद रखिएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फिर अगला है डॉस का अर्थ होता है, क्या होता है, डिस्क संचालन प्रणाली, डिस्क संचालन प्रणाली। फिर एक शब्द आता है लोटस, LOTUS, लोटस क्या है, तो कंप्यूटर का क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर क्या है, एक ये सॉफ्टवेयर है। फिर ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट होते हैं। फिर आगे हमारा है कि परम 1000, ये भारत का सुपर कंप्यूटर है ना, ये भारत में विकसित किया गया है। तो इसको कहाँ विकसित किया गया है, तो इसको एक CDEC कंपनी है, वहाँ पे इसको जो है वो विकसित किया गया है। और सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश, तो किसी बच्ची ने जवाब दिया था जापान, है ना, तो अमेरिका है। सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, अमेरिका।
और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ये मेरी बहुत बेसिक थी, मुझको आता जाता नहीं कंप्यूटर, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी जो एग्ज़ामों में क्वेश्चन आते हैं तो वही देने का आज प्रयास किया हूँ। इसको देखिएगा, अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, अगले क्लास में, बल्कि क्लास ही होगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।